वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज पर जारी है आपका मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर ढेर सारी बातें हम प्रॉपर्टी रिलेटेड करते हैं और स्पेशली आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो हमारे अगले कॉलर आ गए हैं प्रदीप दास साहब, और असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं जो कि सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए आज क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जी। कुछ लैंड पार्सल देख रहा हूँ खोपोली एरिया में। हम्म। गोदरेज प्रॉपर्टी कुछ लैंड पार्सल इमर्जी के जस्ट पीछे बेच रहे हैं। हम्म। तो मेरा सवाल है वो ये जो लैंड है इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा कि 2-4 साल के बाद कुछ एप्रिसिएशन हो सकता है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले तो प्रदीप जी बहुत शुक्रिया इस सवाल हमें भेजने के लिए। कई और लोगों के मन में भी ये सवाल आएगा। इमेजिका जो कि एक जाना माना लैंडमार्क है और बड़ा एंटरटेनमेंट पार्क है, उसके पीछे गोदरेज कपोली इलाके में कुछ प्लॉटिंग्स कर रहा है यहाँ पर। तो असलम साहब, एक अच्छा सवाल कि क्या इसमें निवेश करने से, अक्सर हम कहते हैं कि लैंड में आप निवेश करें तो आपको फायदा ज्यादा होता है, लेकिन यह है कि वहां पर उतने ही रिस्क भी होते हैं। लेकिन अगर गोदरेज जैसी कंपनी है और आई होप कि ये सिक्योर होगा, और बाकी इलाका और इन एंड अराउंड, क्या आपकी राय बनेगी, क्या इन्हें जाना चाहिए इसमें? देखिए, आपका कहना ठीक है कि लैंड में इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छा रहता है और हम हमेशा कहते हैं कि लैंड में आप कीजिए तो ज़्यादातर अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं या जिनके लाइक जो अपना कहते हैं कि आपके मीन्स कम हैं टू वेरीफाई कि लैंड ठीक है या नहीं, तो बेटर ये हमेशा रहता है कि आप गेटेड कम्युनिटी में लें, जहाँ पे किसी अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर ने वो पूरी डेवलप की हो और आप उसमें एक लैंड प्लॉट ले सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी काफ़ी चीज़ें और काफ़ी आपकी जो ड्यू डिलिजेंस वाली है वो काफ़ी कम हो जाती हैं। एक इंडिविजुअल लैंड पार्सल लेने से हमेशा से एक आम आम आदमी के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी या अच्छी बात रहती है या एडवाइजेबल होता है कि आप गेटेड कम्युनिटी में लें, जो कि आपने ये बात की है इमेजिका के पीछे, ये गोदरेज का एक गेटेड कम्युनिटी का ही पूरा एक्चुअली प्रोजेक्ट है जो उन्होंने वहाँ निकाला है। तो गोदरेज अपने नाम में ही एक गारंटी है कि लाइक एक अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा, आपको लीगली कोई हैसल नहीं होगा। जो भी वो उसमें प्लॉटिंग वो कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो काफ़ी अच्छा बना हुआ होगा और साथ-साथ उसमें जो टाइमली उनकी डिलीवरी होगी, वो भी रहेगी। तो मुझे लगता है आपकी सारे बॉक्सेस टिक हो जाते हैं, जब आप गोदरेज के साथ जाते हैं। रही बात आपकी एप्रिसिएशन की, तो 2 साल मुझे लगता है काफ़ी कम होराइज़न रहेगा। ये एक अच्छा लोकेशन है, इमेजिका जैसे आपको विपिन जी ने भी बोला, एक लैंडमार्क है उस एरिया में। और साथ में ही जिस तरह से नवी मुंबई का अभी विस्तार हो रहा है और जिस तरह से उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, तो वो फ्यूचर में ये पूरे एरिया में काफ़ी इसमें एप्रिसिएशन के चांसेस हैं। लेकिन आपको इसमें 5 से 7 साल का टाइम तो देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अभी एयरपोर्ट आने के बाद ही, एयरपोर्ट आने की गहमा-गहमी से ही उस एरिया में प्राइसेज़ काफ़ी बढ़ गए हैं। तो डेफ़िनिटली जो प्राइस आप भी दे रहे होंगे गोदरेज को, वो थोड़ा ज़्यादा ही दे रहे होंगे, रादर आप एक इंडिविजुअल प्लॉट उस एरिया में लेने जाएँ तो। तो मुझे लगता है जब आप इतना सब ले रहे हैं और एक अच्छे डेवलपर के साथ जा रहे हैं, तो अपना होराइज़न 2 साल से हटा के 5 से 7 साल रखेंगे, तो आपको इसमें बहुत अच्छे एप्रिसिएशन मिलेंगे। राइट। तो दास साहब, आई होप प्रदीप जी कि असलम साहब ने आपको बता ही दिया है क्या आपको देखना चाहिए जब आप एक प्लॉट खरीदने जा रहे हैं या जमीन खरीदने जा रहे हैं, और क्या चीजें टिकमार्क होनी चाहिए। तो चीजें अच्छी दिख रही हैं। आई थिंक असलम साहब ने आपको गो हेड दे दिया है, तो आप आगे चल के इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। राइट। अब एक ईमेल है हमारे पास और काफी लंबा चौड़ा है, ये हमें भेजा है राजेश कोलांबरकर साहब ने, मुंबई से हम इसे मान लें। और वो कह रहे हैं, सबसे पहले तो धन्यवाद दे रहे हैं, आई एम वॉचिंग योर शो रेगुलरली, कांग्रेचुलेशन फॉर रनिंग शो फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू आपको भी राजेश जी, हमारा शो देखने के लिए। अच्छा, असलम जी, इनका सवाल काफी बड़ा सा है। ये कह रहे हैं कि एक 2 BHK प्रॉपर्टी इन्होंने देखी है जो कि रीसेल में है, और करीब 700 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया, न्यू उषा नगर, विलेज रोड, भांडुप वेस्ट में। ठीक है, 55 साल पुरानी है ये प्रॉपर्टी और कुछ 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, और 1.25 करोड़ के आसपास इनको मिल रही है। कह रहे हैं कि खुद विजिट करके आए हैं और इनको इनकी कंडीशन जो है वो ठीक लगी है प्रॉपर्टी की, इतनी पुरानी होने के बावजूद भी। आगे कहते हैं कि अब भी फिलहाल ये ठाकुरली डोंबिवली, वहां पर एक 2 BHK में रहते हैं और इससे सेल करके ही ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, नई वाली, जिसका जो अभी जहां रहते हैं उसमें 55 से 60 लाख के आसपास इन्हें मिलने की उम्मीद है। अब ये हमसे सलाह ये चाहते हैं कि क्या इनका ये डिसीजन, अच्छा, और एक और बात है कि इन्हें कहीं से पता चला है कि ये जो जहां जा रहे हैं न्यू उषा नगर में, वो रीडेवलपमेंट में भी जाने की तैयारी हो रही है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि मैं दुविधा में हूं, क्या मैं जहां करंटली रहता हूं वो घर बेच के यहां चला जाऊं,
55 साल पुराना, रीडेवलपमेंट में जाने वाला है, इनके हिसाब से सही है और इनकी जो वर्किंग है गोरेगांव वेस्ट में है, मतलब कहेंगे भांडुप से थोड़ा मुझे पास पड़ेगा। बिल्कुल आई थिंक ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपका डोंबिवली, ठाकुरली से ट्रैवल गोरेगांव से एकदम कम हो जाता है और आज के दिन में जिस तरह से आप हम लोग ज़्यादातर अपनी लाइफ गाड़ियों में या ट्रेन्स में या मेट्रो में निकाल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है एक रियल एस्टेट डिसीजन लेने के लिए। तो मुझे लगता है पहला ये डिसीजन आपके लिए एकदम ठीक है। अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है और आप हिम्मत कर रहे हैं ठाकुरली से इधर आने के लिए, तो मैं आपको डिस्करेज नहीं करूँगा, पहली चीज़। दूसरी, अभी मुंबई में जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी लैंड तो अवेलेबल है नहीं, तो ज़्यादातर जिस तरफ भी देखिए आप रीडेवलपमेंट का एकदम काम चल रहा है और वही फ्यूचर है एक्चुअली। बड़े-बड़े डेवलपर इसमें एंटर हो रहे हैं और ये आगे में एक अच्छा मुझे लगता है एक अच्छा मूव है गवर्नमेंट का भी और डेवलपर्स का भी क्योंकि ये एक विन-विन सिचुएशन हो जाता है आपको बायर्स का जो भी सोसाइटी के लोग हैं उस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के, उनको भी एक अच्छा प्रोजेक्ट अपना घर मिल जाता है, थोड़ा बड़ा होता है और नया हो जाता है और दूसरा डेवलपर को भी मिल जाता है बेचने के लिए एडिशनल सेल्स। सो मुझे लगता है एक विन-विन सिचुएशन है। आप अगर खुद देख कर आए हैं 55 साल पुरानी, काफ़ी पुरानी है, लेकिन आप देख कर आए कि कंडीशन ठीक है, तो मुझे लगता है आपको उसमें बढ़ जाना चाहिए आगे। क्योंकि अगर वो क्योंकि मेरा आपने जब सवाल पूरा नहीं किया था, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि शायद आप इसलिए ही जा रहे हैं कि वो रीडेवलपमेंट के लिए जा रहा है, लेकिन आपने ये खुद ही बात बोली है। तो यही एक अच्छा मूव है कि आप उधर अभी मूव कर जाइए। कोई भी अगर लेता है, अगर बात आपको मालूम है कि रीडेवलपमेंट में जा रही है, तो कोई ना कोई ऑलरेडी कंटेंडर्स होंगे जो सोसाइटी को फाइनल करने होंगे। एक बार फाइनल हो जाता है तो वो आपको रेंटल जहाँ भी आपको शिफ्ट करेंगे उसका रेंटल वो आपको देंगे या आप वो रेंटल देंगे, आप अपनी मर्ज़ी से कहीं शिफ्ट हो जाइए। और मुझे लगता है लेट्स से अगर 1 आध साल में ये रीडेवलपमेंट चली जाती है तो 4-5 साल में आपको अपना नया घर मिल जाएगा। तो ओवरऑल एक अच्छा स्ट्रैटेजिक मूव है। प्राइसिंग वगैरह भी ठीक है, तो मुझे लगता है मेरी तरफ से मैं आपकी जगह होता तो डेफ़िनिटली इससे आगे बढ़ता। बाकी आपका डिसीज़न है, आप देखिए कि कैसे करना है। राइट राजेश जी, तो बहुत बड़ी बात कही अभी असलन साहब ने कि अगर वो होते आपकी जगह, जो कि खुद इतने बड़े रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं, तो जरूर मूव करते। लेकिन आपने जितने फैक्टर्स बताए, जो चीजें बताई, हर चीज को अगर एक साथ रख के देखते हैं तो एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। और रीडेवलपमेंट बॉम्बे में काफी आम चलन है और एक अच्छी खासी नोन प्रैक्टिस है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अभी कि जिसमें आप ना जाओ, क्योंकि सोसाइटी का एक कंबाइंड डिसीजन होता है, तो वहां पर सभी लोगों के स्टेक्स होते हैं, तो उसमें ऐसी कोई चिंता की बात ज्यादा नहीं है। छोटा ब्रेक लेंगे यहां पर और ब्रेक के बाद कुछ और सवाल।